जय श्री देवी, जय माता दी, जय माँ उल्का। आज मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको एक व्यानधुरा बाबा के भक्तों से और मिलाना चाहूंगा। उनके जो कष्ट व्यानधुरा बाबा ने जो उनके साथ जो घटना घटी, वो क्यों आए, कब आए, वो खुद अपने मुंह से अपनी जुबानी बताएंगे। आप यहाँ कब से आए और कितने साल हुए, आप अपनी जुबानी आप बताइए। मैं 4 साल से व्यानधुरा बाबा के दरबार में जुड़ी हूँ। अपनी लड़की की उससे आई मैं पहले। लड़की बहुत परेशान थी, मेरी बहुत परेशान थी। कितनी जगह पूजा करवाई। सबसे पहले बीड़ गंगनाथ बाबा मंदिर में करवाई, बगरी भी कटवाई। उसके बाद कितनी पूजा, 3-3 महीने में पूजा करवाते थे। 3-3 महीने में लड़की सही नहीं होती थी। बहुत परेशान, कितनी पूजा करवाई, कितने पैसे। लड़की जैसी थी ऐसी रही मेरी। तो तुम्हारी लड़की की पूजा कितने साल से शुरू हो गई थी? कितनी उम्र की थी तुम्हारी लड़की, बताइए। मेरी लड़की थी 12 साल की थी, तब से फर्स्ट पूजा करवाई बीड़ गंगनाथ के मंदिर में। जब वहाँ पूजा करवाई गई तो क्या लड़की तुम्हारी सही हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, सही नहीं हुई। जब से मैं यहाँ आई, 4 साल की मैं यहाँ जुड़ी हूँ, तब से मेरी लड़की सही है अब। तो जब से तुम यहाँ आए, तो 4 साल से जब तुम यहाँ आए, तो तुमसे लड़की के में एक भी पूजा या कुछ खर्चा कुछ कराया गया, ये आप बताइए। कुछ भी क्योंकि नहीं इस दरबार में आए, आप नहीं। इतने लोग आए हुए हैं, तो आप सच बताइए कि आपसे एक भी पूजा यहाँ करवाई गई या लड़की की? आप बता रहे हो कि अभी हमारी पूजा 3 महीने में, 6 महीने में कितनी पूजाएं कराई गई, तो यहाँ आके आपकी एक भी पूजाएं कराई गई? आप ये बताइए। हमारे एक भी पूजा नहीं करवाई यहाँ, कुछ नहीं करवाया, कुछ नहीं ने कुछ मांगा, कभी कुछ नहीं करवा रखा है। 3 साल हो गए मेरी लड़की को, कुछ नहीं करा। 1 रुपया नहीं दिया मैंने यहाँ, 1 रुपया न चढ़ाया, न कुछ नहीं करा। तो जो लड़की हर तीसरे महीने बीमार होती थी, 6 महीने बीमार होती थी, उसकी जो पूजा होती थी, तो क्या 3 सालों में वो लड़की तो यहाँ बिना पूजा के ही हुई सही है या पूजा करके सही हुई? बिना पूजा की सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ खाना खाते हैं, पढ़ाई करती है, सही रहती है अब बिल्कुल। तो जो इस लड़की को आपको मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि बहुत से गुरु लोग, बहुत से डांगर बिना उनको भाग में रखे, उनको पूजा, जैसे पुना ना हमारे पहाड़ बस की भाग में बिल्कुल उनसे बाजू में न रखना। जैसे अभी कोई डरा है तो अभी जस्ट कहते हैं कि उसकी पूजा कर दो 1 महीने 2 महीने में। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी पूजा तब तक मत करिए जब तक वो बिल्कुल सही नहीं हो जाते हैं। गुरु ठीक है, बहुत से गुरु लोग अच्छे भी हैं, बहुत से देव डांगर अच्छे भी हैं। तो आजकल बहुत से देव डांगर और गुरु भी रुपयों के पीछे ही भागते हैं। उनको सबसे बड़ा रुपया कहते हैं ना, सबसे ठुलो रुपये होगी उनकी। तो मैं तो ये नहीं मानता हूँ। मैं तो इस दरबार में जो भी आता है, क्योंकि 1 साल 2 साल जब तक वो बिल्कुल सही नहीं हो जाता है, तब तक अगर पूजा करनी होती है तो पूजा में करवाता हूँ। अगर पूजा नहीं करनी होती तो जिस नियम रहा नीचे वैसे ही वो लोग सही हो जाते हैं। तो आपकी लड़की बिल्कुल अब सही है। मेरी लड़की अब सही है। मेरी लड़की उसके बाद मेरे घर में बहुत परेशानी होती थी, बहुत परेशानी, मतलब मरने जैसा हो जाता अंदर, ऐसे कांडी भी हो जाती थी। घर में बहुत ही परेशानी होती थी। अभी घर में भी शांति है व्यानधुरी देवता की कृपा से। और मेरा लड़का 10 साल से श्री का टेस्ट दे रहा था, 10 साल से। तो 4 बार में नहीं निकला वो, 5 बार में बोला था मैं नहीं देता हूँ टेस्ट, बोला छोड़ रहा था वो। यहाँ आई, मैं जब यहाँ आई तो भगवान की कृपा रहेगी, मेरा 5 बार मेरा लड़का निकल गया श्री में। जब यहाँ उससे बोला गया था कि उसने बोला कि मैं सीए का टेस्ट आप नहीं देता। हाँ, बोला। तो यहाँ व्यानधुरा बाबा ने बोला कि दे बेटा, तो इस बार दे, बोला टेस्ट निकल जाएगा। तो मेरा लड़का 5 बार निकल गया। तो ये व्यानधुरा बाबा की ये कृपा है। तो कहीं पर भी आप लोगों से 1 रुपया लिया गया या कुछ आपसे मांग करी गई, तो आप बताइए। हमारे पूरे जो उत्तराखंड में देवी देवताओं को मानते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों से? आप मेरे से 1 रुपया नहीं मांगा गया, कुछ नहीं करा रखा मैंने, कुछ भी नहीं दे रखा है। ऐसे दरबार में आना चाहिए सभी लोगों ने, ऐसे भगवान की कृपा सभी में बनी रहे। कुछ नहीं लिया मेरे से भगवान, कुछ चढ़ाया भी नहीं, हमने कुछ नहीं मांगा है। तो बहुत आपका मतलब ये चीज आपने हमारे दर्शकों को भी बताई। आपका जो विश्वास है, मैं कहता हूँ विश्वास करिए, अंधविश्वास मत करिए। मैं पहले भी अपनी वीडियो में बताते रहता हूँ। और व्यानधुरी बाबा की कृपा आप पे बनी रहे। जैसा विश्वास आपने बनाया है वैसा ही विश्वास आप रखिए। आपके घर में आपके इष्ट और
जो कुल देवी देवता हैं और ज्ञानश्री बाबा हैं आपके घर में फलित करेंगे, आपके घर में धन धान्य जो रोग है वो अपने चरणों में लेंगे। तो ज्ञानश्री बाबा की कृपा आपसे बनी रहे। जय ज्ञानश्री बाबा। जय माता।